हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग एंड ओरिजिन। So, the temple architecture evolved mainly from the Gupta period. Gupta period जिसे कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ आर्ट। तो इस पीरियड में बेसिकली जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये स्टार्ट हुआ था। सो फोर्थ और सिक्स सेंचुरी के बीच में ये टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्टेड इन इंडिया। अर्ली temples were simple structures. Later they became highly complex with elaborate towers, carvings and layouts inspired by ideas of cosmic mountain Meru and Hindu Buddhist cosmology. तो बेसिकली कॉस्मिक माउंटेन मेरू मतलब हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स है उसके बीच में एक माउंटेन है जिसका नाम है मेरू, और ये मेरू है गोल्डन माउंटेन। तो जो हमारे टेम्पल्स होते हैं उनके ऊपर जो ये सा माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये मेरू को रिप्रेजेंट करता है, जो दिखाता है सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ शिवा टेम्पल्स, जिसमें नागर आता है। नॉर्थ इंडिया के में जो आर्किटेक्चर का फॉर्म है उसे हम नागर स्टाइल कहते हैं। ये बेसिकली मिडिवल फेज के हैं। नागर, द्रविडियन स्टाइल एंड वेसार स्टाइल, दीज आर द फेजेस ऑफ मिडिवल फेज। अर्ली फेज में बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स आते हैं एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स आते हैं, जहाँ पे एक तरीके से बिगनिंग ऑफ हम कह सकते हैं नागर स्टाइल स्टार्ट हुआ था। सो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस मेजर स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्टिंग विद द नागर स्टाइल। नागर स्टाइल की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है। रीजन हो गया नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो जो हमारे विंध्यास माउंटेन है उनके नॉर्थ की तरफ पे जो हमारा स्टाइल है ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसे हम नागर कहते हैं। इसका मेन फीचर है कि यहाँ पे कर्व्ड बिहाइव शेप्ड टावर है जिसको शिखर कहा जाता है। बिहाइव यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस शेप का यहाँ पे टावर होता है। नो बाउंड्री वॉल्स, नो और लार्ज गेटवेज। कोई बाउंड्री वॉल्स भी नहीं थी नागर स्टाइल में, ना कोई बड़े बड़े गेटवेज थे। मेन एलिमेंट्स थे इनके गर्भगृह, जहाँ पे मेन डेटी को रखा जाता है, मंडप एंड शिखर। तो ये तीन मेन एलिमेंट्स किसके हैं? नागर स्टाइल के। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कंडारिया महादेव टेम्पल खाजुराहो का, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड लिंगराज टेम्पल of Bhubaneswar. So these are the main examples of Nagar style of temple architecture which you have to keep in mind. The next one is Dravid style, जो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है। रीजन हो गया इसका तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। फीचर्स हैं इसके पिरामिड शेप्ड टावर, जो जिसे विमान कहते हैं, एंड लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्स थे द्रविड स्टाइल में विथ बाउंड्री वॉल्स। यहाँ पे गोपुरम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, जो है मॉन्यूमेंटल गेटवे टावर्स आर की फीचर। स्टोन स्कल्पचर रिच आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल्स हो गए इसके हरिदेश्वरा टेम्पल ऑफ थंजावर, मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मादुरई एंड शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। द नेक्स्ट स्टाइल इज विसार स्टाइल, जो एक हाइब्रिड स्टाइल है, यानी कि नागर और द्रविडियन का मिक्सचर हम कह सकते हैं विसार स्टाइल है। इसका रीजन हो गया डेक्कन कर्नाटका वाले रीजन में। ब्लेंड ऑफ नागर एंड द्रविडियन स्टाइल डेवलप्ड अंडर चालुक्यास एंड होयसलास। तो चालुक्यास और होयसलास के टाइम पे ये डेवलप हुई थी। इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं चेनकेश्वरा टेम्पल बेलूर का, होयसलेश्वरा टेम्पल हलीबीडू एंड दुर्गा टेम्पल ऑफ आईहोल। तो दिस आईहोल टेम्पल इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चालुक्यास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वेसारा स्टाइल, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। So the first question is, which of the following is or are the characteristics of the Indian temple architecture? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि गर्भगृह, शिखर एंड मंडपा। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। गर्भगृह की बात करें तो ये इनमोस्ट सेंक्टम वेयर द डेटी रिसाइड्स, यानी कि इनमोस्ट पार्ट जहाँ पे जो आइडल डेटी होते हैं वो रिसाइड करते हैं, इसको कहते हैं गर्भगृह। शिखर की बात करें तो ये टावर होता है अबव द सेंक्टम, सिंबलाइजिंग माउंट मेरू। शिखर ये नागर स्टाइल में ज़्यादा प्रेवलेंट है, which is equivalent to विमान ऑफ
व्हाट द्रविडियन स्टाइल के विमान के जैसा आप इसे मान सकते हैं। देन शिखर की बात करें तो माउंट मेरू को ये रिप्रेजेंट करता है। माउंट मेरू गोल्डन माउंटेन है या कॉस्मिक माउंटेन है विच इज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस। Then Mandapa. Mandapa is the pillared hall used for rituals and gatherings. These three form the basic structural component of Indian temples across styles. Next question. The Nagar, Dravid and Visar are the terms related to. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर। सो ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। सो नागर, द्रविड एंड विसार आर द थ्री मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। नागर स्टाइल इज मेनली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया विद अ कर्वीलिनियर शिखर होता है इस पे नागर स्टाइल में। जबकि द्रविड स्टाइल में क्या होता है, साउथ इंडिया में पाई जाती है विद अ पिरामिड शेप्ड विमान एंड गोपुरम्स इसमें देखे जाते हैं। देन कम्स वेसार स्टाइल। वेसार स्टाइल बेसिकली इन दोनों का ही मिक्सचर है, हम कह सकते हैं हाइब्रिड स्टाइल है जो दोनों को कंबाइन करता है, नागर एंड द्रविड स्टाइल को। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following temples is a classic example of Dravidian style? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, ब्रीहरिदेश्वरा टेम्पल। तो ब्रीहरिदेश्वरा टेम्पल ये चोला डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन तंजावर इन तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इट वॉज बिल्ट बाय राजा राजा चोला वन इन द 11th सेंचुरी। तो 11वीं शताब्दी में राजा राजा चोला वन ने इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। इसमें मेन फीचर्स हैं द्रविड स्टाइल के विच इंक्लूड पिरामिड शेप्ड विमान और मैसिव गोपुरम्स। एंट्रेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं किसमें, द्रविडियन स्टाइल में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, ब्रीहरिदेश्वरा टेम्पल। तो अदर ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट कंडारिया महादेव टेम्पल, ये खाजुराहो में है, एमपी में इसका पार्ट है। और ये कौन सी स्टाइल में बना है, नागर स्टाइल में। देन कम्स लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल ये कलिंग स्टाइल में बना है। कलिंग स्टाइल कहाँ पे सिचुएटेड है, ओडिशा में। तो ओडिशा स्कूल ऑफ नागर भी हम इसे कहते हैं, कलिंग स्टाइल को। देन कम्स सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क भी कलिंगा स्टाइल विथ नागर इन्फ्लुएंस के साथ बना है। कलिंगा स्टाइल विथ अ बिट नागर इन्फ्लुएंस, और ये भी ओडिशा में सिचुएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज फाउंड इन नॉर्थ इंडिया? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागर स्टाइल। तो नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि कर्वीलिनियर बिहाइव शेप्ड शिखर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इट जनरली लैक्स मैसिव बाउंड्री वॉल्स एंड गोपुरम्स इसमें नहीं होती हैं। बाउंड्री वॉल्स किस में होती हैं, द्रविडियन स्टाइल में। गोपुरम्स आर ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Dravidian style. It developed mainly after the Gupta period in the northern regions. क्या नागर स्टाइल गुप्ता पीरियड के एंड पे बनना स्टार्ट हुआ? दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द गोपुरम इज अ फीचर ऑफ विच टेम्पल आर्किटेक्चर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि द्रविड आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है गोपुरम। गोपुरम इज अ मॉन्यूमेंटल गेटवे टावर ऑफ द द्रविड स्टाइल टेम्पल्स। Dravid temples often have multiple gopurams marking temple entrances. ये आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली अगर हम बात करें गोपुरम की, तो ये मॉन्यूमेंटल गेटवे टावर होता है जो द्रविड स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बेसिकली प्रोमिनेंट है साउथ इंडियन टेम्पल्स में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड इन खाजुराहो? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, कंडारिया महादेव टेम्पल। तो कंडारिया महादेव टेम्पल खाजुराहो एमपी में सिचुएटेड है। दीज आर फेमस फॉर नागर स्टाइल आर्किटेक्चर एंड इरोटिक स्कल्पचर बिल्ट बाय चंदेला डायनेस्टी। चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था इन्हें, कंडारिया महादेव टेम्पल 9 to 11 सेंचुरी के बीच में। खाजुराहो इज a UNESCO World Heritage Site which is located in the state of Madhya Pradesh. This you have to keep in mind. अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तमिलनाडु में भी कहाँ है, मादुराई में है एंड ये बना है द्रविड स्टाइल में। देन कम्स कंडारिया महादेव, डिस्कस कर चुके हैं। खाजुराहो एमपी, नागर स्टाइल। जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो पुरी में सिचुएटेड है, जगन्नाथपुरी ओडिशा, और कलिंग स्टाइल में ये बना हुआ है।
श्रीहरिदेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु थंजावुर में है। और कौन से स्टाइल में है? द्रविड़ स्टाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टावर टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज नोन एज। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए यानी कि शिखर। तो शिखर कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में टावर ऑफ टेम्पल को। So Shikhar is the tower above the sanctum in North India Nagar temples. It symbolizes Mount Meru in Hindu cosmology. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अदर ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें विमान की, तो विमान क्या होता है? साउथ इंडिया में जो हमारा टावर टेम्पल होता है उसे विमान कहते हैं। शिखर तो डिस्कस कर चुके हैं। गोपुरम की बात करें तो गोपुरम गेटवेज होते हैं बेसिकली जो द्रविड़ स्टाइल में क्रिएट किए जाते हैं। देन कम्स मंडपा। मंडपा पिलर्ड हॉल्स होते हैं जो रिचुअल्स के लिए यूज करते हैं इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा? राइट आंसर हो जाएगा सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ऑप्शन बी। सो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क is called as Black Pagoda due to its dark stone structure. It is dedicated to Surya, sun god, and built in the 13th century by Narsimha Dev वन ने इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। Then it is designed as a giant stone chariot with 24 wheels and 7 horses. तो इसमें बेसिकली 24 wheels भी इनबिल्ट हैं और 7 horses भी इसमें है। कहाँ पे? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क में, ये आपको ध्यान में रखना है। It is a UNESCO World Heritage Site which is located in the state of Odisha. This you have to keep in mind. तो चलिए जल्दी से और ऑप्शंस को डिस्कस कर लें। जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल पूरी ओडिशा में सिचुएटेड है, कोणार्क स्टाइल में बना हुआ है और इसको वाइट पगोड़ा कहते हैं। देन कम्स लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है। ओडिशा के कौन से स्टाइल में होगा? फिर कलिंग स्टाइल में बना हुआ है। देन कम्स खाजुराहो टेम्पल्स। खाजुराहो टेम्पल्स नागर स्टाइल में बने हुए हैं और ये एमपी में है, खाजुराहो टेम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द ब्रीहरिदेश्वरा टेम्पल लोकेटेड? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में ब्रीहरिदेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड है। कहाँ पे? तंजावर में। इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर अंडर चोला डायनेस्टी। राजा राजा चोला वन ने इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था 11th सेंचुरी सीई में। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द मीनाक्षी टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्रविड़ स्टाइल का एग्जाम्पल है मीनाक्षी टेम्पल। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। So Meenakshi temple is a classic example of Dravidian temple architecture. It is located in Madurai, Tamil Nadu and dedicated to goddess Meenakshi यानी कि goddess पार्वती को ये dedicated है। It reflects the grandeur of the Pandya and later Nayaka architectural styles. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज एसोसिएटेड विद द नागर स्टाइल टेम्पल्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्वीलिनियर शिखर। तो कर्वीलिनियर शिखर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नागर स्टाइल। नागर स्टाइल में कर्वीलिनियर यानी बिहाइव शेप का शिखर होता है। दे आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया एंड दे जनरली लैक गोपुरम्स। गोपुरम्स मतलब बहुत ज़्यादा गेटवेज, बहुत ज़्यादा एंट्रेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमलका इन टेम्पल आर्किटेक्चर रेफर्स टू व्हाट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अबव द शिखर। सो अमालका is a ribbed disc-shaped stone placed top of the shikhar. It is mainly seen in Nagar style temples. It is a key distinguishing architectural element in North Indian tower temples. Next question. The next question is the Latina type of shikhar is associated with. Correct answer for this question will be option B, Buddhist architecture. So, Latina shikhara is the simplest and the most common form of Nagar style temple tower. It has single smooth curvilinear vertical profiles की होती है और ये सबसे simple kind of हम कह सकते हैं टावर होता है, शिखर होता है. It forms the basic template for Nagar sub styles like Rekha Prasad. Next question.
Which of the following temples is known for its star-shaped platform and intricate carvings? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होयसलेश्वरा टेम्पल. सो होयसलेश्वरा टेम्पल ये एक स्टार शेप्ड स्टीलेट प्लेटफॉर्म है. इट शोकेसेस एक्सट्रीमली इंट्रिकेट सोपस्टोन carvings of Hoysala architecture. It was built by Hoysala dynasty in Halebeedu, Karnataka में ये situated है होयसलेश्वरा टेम्पल. इट रिप्रेजेंट्स द विसार स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि हाइब्रिड आर्किटेक्चर से बना हुआ ये टेम्पल है. होयसलेश्वरा टेम्पल कर्नाटका में सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. कर्विलिनियर टावर. तो कर्विलिनियर टावर किस में होता है? नागर स्टाइल में होता है. हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो विसार में होता है. और पिरामिड टावर स्ट्रक्चर किस पे होता है? द्रविड़ में होता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन का ए, सेकेंड का बी एंड थर्ड का सी. सो नागर स्टाइल इट कंसिस्ट ऑफ curvilinear beehive shaped shikhara. Then comes Dravid style, which consists of pyramid-shaped viman with gopurams. Gopurams matlab entrances. Vesar style hybrid of Nagar and Dravid features. These three form the core classification of Indian temple architecture. Next question. The next question is the Chain Keshava temple was built during which of the following empires? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होयसलास. तो होयसलास के टाइम पे ही ये चेन केशवा टेम्पल बना था. सो इट वॉज बिल्ट बाय होयसला एम्पायर. और ये कहाँ सिचुएटेड है? बेलूर कर्नाटका में सिचुएटेड है. इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. चेन केशवा इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु जिनको यहाँ पे पूजा जाता है. इट इज अ मास्टरपीस ऑफ वेसारा स्टाइल आर्किटेक्चर विद इंट्रिकेट सोपस्टोन कार्विंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंढारपुर वॉज अ मिडिवल सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विठोबा. विठोबा इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु या कृष्णा. और इनको पूजा जाता है, इनको पूजा जाता था बेसिकली पंढारपुर में. तो पंढारपुर ये एक मिडिवल सेंटर हुआ करता था वर्शिप का ऑफ लॉर्ड विठोबा. So Pandharpur is a major Bhakti movement center in Maharashtra. It is primarily associated with worship of Lord Vithoba, that is Krishna or Vishnu. It became a key pilgrimage site of Varkari tradition. और यहाँ पे saints like Namdev, Tukaram, Eknath promoted the devotion here only at Pandharpur. Next question. Which among the following temples was not built during the 8th century CE? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रीहरिदेश्वरा टेम्पल ऑफ थंजावर. बिकॉज इट वॉज बिल्ट इन द 11th century CE बाय राजा राजा चोला वन. इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ मेच्योर द्रविडियन आर्किटेक्चर. It is a part of UNESCO listed Great Living Chola temples and it is much later than the Pallava era temples of 8th century. तो अदर ऑप्शंस की बात करें तो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम ये 8th सेंचुरी में बना था. इट वॉज बिल्ट बाय पल्लवा रूलर जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन सेकेंड. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. देन कम्स विरूपाक्ष टेम्पल. विरूपाक्ष टेम्पल पत्ताडकल. इट वॉज बिल्ड बाय चालुक्यास. चालुक्यास में भी बदामी ने इसे बनवाया था. बदामी, ये भी आपको ध्यान में रखना है. So the next one is the Shore Temple of Mamallapuram. Shore Temple of Mamallapuram was built by Pallavas in the 8th century itself. So ये सारे examples भी आपको ध्यान में रखने हैं. The next question is which one of the following clans of Rajputs is the Khajuraho temple associated with? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी, चंदेलास. तो चंदेलास ने खाजुराहो टेम्पल्स को बनाया था. कहाँ पे है ये? एमपी में सिचुएटेड है. They represent the Nagar style of temple architecture. They are famous for highly detailed sculptures, including erotic art. Next question. The Kamakhya temple is located in. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुवाहाटी में सिचुएटेड है कामाख्या देवी टेम्पल. गुवाहाटी, असम. It is one of the most important Shakti peeths in India. It is associated with tantric worship of goddess Kamakhya, that is Shakti, famous for annual अंबुबाची मेला. अंबुबाची मेला भी कामाख्या देवी टेम्पल में ही लगता है. So the next question is which of the following is not one of the great living Chola temples? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, प्रीहरिदेश्वरा टेम्पल. The great living Chola temples are UNESCO World Heritage Sites built by Cholas.
दे रिप्रेजेंट द मेच्योर फेज ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो देखिए चोलास का जो आर्किटेक्चर है ये रिप्रेजेंट करता है मेच्योर फेज ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। दे इंक्लूड बृहरिदेश्वरा, गंगा कोंडा चोलापुरम एंड ऐरावतेश्वरा temples. तो Brihadeeshwara is not a part of this. The next one is Kashi is famous Indian pilgrimage center located in Uttar Pradesh. It is situated on the bank of which of the following rivers? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी गंगा रिवर के बैंक में सिचुएटेड है काशी। काशी इज इन वाराणसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। It is one of the oldest continuously inhabited cities in the world. It is a major Hindu pilgrimage site associated with Lord Shiva. It is famous for ghats like uh, Dash, दशवामेध एंड मणिकर्णिका घाट यहाँ पे सिचुएटेड हैं काशी में। So the next question is the Chenkeshwar temple was built during which of the following empires? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि होयशाला। So the Chenkeshwar temple of Belur was built by Hoysala dynasty. It is dedicated to Lord Vishnu. It is Chenkeshwar form है इनकी। It represents the peak of Visara style temple architecture. तो Chenkeshwar temple it is an example of Visara style of temple architecture. Next question. The Shore temples at Mahabalipuram was built during the reign of which dynasty? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पांड्यास के टाइम पे महाबलीपुरम का टेम्पल बना था। सो द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम was built by the Pallava dynasty. It dates to the 8th century CE under the Narasimha Varman II, जिनको राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। An important point to note, it is one of the earliest structural stone temples in South India. It reflects early Dravidian architectural style. This you have to keep in mind. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.